Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे। आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि अगर आप उनसे दूर हैं तो क्या उनको आपको खोने का पछतावा है। आपसे दूर होकर उनकी एनर्जीज क्या हैं। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या आपकी बात नहीं हो रही है तो आपसे दूर होकर कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपसे दूर होकर कैसा फील हो रहा है आपके पर्सन को। आपसे दूर होकर कैसा फील हो रहा है आपके पर्सन को। आपसे दूर होकर कैसा फील हो रहा है आपके पर्सन को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स दूसरा कार्ड, ओके। सेवन ऑफ कॉइन्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, ओके, एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस। ओके गाइज, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको लेकर ना बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। कंफ्यूज्ड इन अ वे कि उनको समझ नहीं आ पा रहा है कि ये रिश्ते में हुआ तो हुआ क्या। मतलब इतनी दूरियां कैसे आ गई, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कैसे आ गई। अभी भी सोचते हैं आपके पास आने के लिए, कभी सोचते हैं आपके पास आए, आपसे बात करें, कभी थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपकी तरफ से वो एक्सेप्टेंस रहेगा या नहीं रहेगा। रिजेक्ट मोड पर तो नहीं हो जाओगे और कैसी चीज़ें रहेंगी, इस चीज़ को लेकर थोड़ा डाउट में है। इस पर्सन को रिग्रेट है आपको खोने का, आपसे लड़ने का। कॉम्प्लिकेशंस जो भी हुई उसमें जो इनका गलती थी, इनका हाथ था, उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन। जो भी लड़ाई झगड़े हुए उसको लेकर इनको अफसोस होता है कि क्यों हुए, नहीं करने चाहिए थे। वो टाइम कितना खूबसूरत था जो हमने लड़के गुजारा, लड़कर वेस्ट कर दिया और झूठ बोला, क्लैरिटी नहीं दी, एक दूसरे से लड़ते रहे, आर्ग्यूमेंट्स और ईगो की ज़्यादा सुनी और अपने दिल की जो है उस टाइम पर नहीं सुनी। वो हमने कितना गलत किया। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। अपनी कुछ पीछे की हुई चीज़ों के बारे में ये पर्सन फिर से सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स है जो हमको ये बता रहा है कि कुछ पीछे की जो चीज़ें इन्होंने करी हैं उसको ये फिर से सोच रहे हैं क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस ले लिए हैं और वो जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की वजह से ये अब सोच रहे हैं कि इन्होंने ऐसी चीज़ें क्यों कर दी। थोड़ा सा और टाइम होता तो कितना अच्छा होता। बहुत बारी सोचते हैं आप तक पहुंचने का, आपको कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का और रीयूनाइट करने का, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि रीयूनियन के बारे में ये पर्सन सोचते हैं, आपका साथ पाने के बारे में सोचते हैं, आपसे आके माफ़ी मांगने के बारे में सोचते हैं और जो इनके दिल में है आपके लिए, जो इनके दिल में वो ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशंस हैं आपके लिए, उसके बारे में भी ये पर्सन आपको बताने का सोचते हैं। बहुत बार इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनसे बात कर रहे हो, वो टेलीपैथिकली वो फील होता है या किसी ना किसी तरीके से इनको लगता है कि आप इनको बहुत मिस कर रहे हो, आप इनको बहुत याद कर रहे हो, आप इनको अप्रोच करना चाहते हो, उनसे बात करना चाहते हो। ऐसी फीलिंग इनको आती है और आपको भी ज़रूर आती होगी। अगर आती है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या ऐसा होता है। और साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ वेट करते हैं ये, जैसे इनके लिए हर एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ पर सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड और ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि इनके लिए हर एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो। जैसे ये बार बार चीज़ों को सोचते हैं, देखते हैं कि कब चीज़ अच्छी होंगी, कब सब कुछ अच्छा हो जाएगा आप दोनों की लाइफ के अंदर, कब वो स्टेबिलिटी आएगी, पीस रहेगा आपकी लाइफ के अंदर। वो सारी चीज़ें सोचते हैं ये पर्सन। एंड आई ऑल्सो सी जैसे
अटक गए हैं ये पर्सन कहीं बीच में, और उम्मीद है इस पर्सन को कि ये रिलेशनशिप अभी तो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये रिश्ता आगे जाएगा। पेशेंस ज़रूर चाहिए। कभी कभी डाउट हो जाता है इनको कि अगर ऐसा तो नहीं है कि ये वेट ही करते रह जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी एनर्जी भी कभी कभी आ जाती है। पर इस चीज़ के लिए ये पक्का श्योर है, चाहे कितनी भी दूरियां हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी ब्लॉकेजेस हो, यू बोथ आर गोइंग टू स्टे विथ ईच अदर एट द एंड ऑफ द डे। तो वो फीलिंग इनको है और हमेशा ही इनको आई थिंक ये रहेगी, ये होप इनके मन में रहेगी कि दिस इज़ नॉट द एंड, ये अंत नहीं है, अंत अभी बाकी है। जैसे कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वैसे वाली एनर्जी है इनकी अभी। और इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ईगो में या गुस्से में आपको कुछ बातें कही हो, कुछ कह दी हो। जब हम गुस्से में होते हैं, एग्रेशन में होते हैं, कुछ बातें हम ऐसी कह देते हैं, उस टाइम पे हम रियलाइज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो हम नहीं बोल रहे होते हैं, हमारा गुस्सा बोल रहा होता है, राइट। तो वैसे इन्होंने कुछ बातें आपको कह दी हैं, बट अब वो बातें आपके दिल पर बहुत ज़्यादा लग गई हैं, जैसे कि एक सोट जैसे लगती है कहीं पर। तो वो अभी भी वो जैसे निशान है, वो घाव है इनकी बातों के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स ऐसे कहती हैं कि अब अगर ये आपके पास आएंगे तो शायद आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने कुछ बहुत बातें ऐसी आपको कही हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और अपनी ईगो पे वो बात ले ली है, और गुस्से में हो शायद बहुत ज़्यादा। इनको आप सुनाओगे या कहते हैं ना, बिल्कुल जैसे वो हॉट वर्ड्स एक्सचेंज ना हो जाएं दूसरे के बीच में। तो वैसे वाली एनर्जी में ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आई है हमारे पास दो खूबसूरत सी क्वींस जो हमको ये बता रही हैं कि जिससे कहते हैं ना, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एक ये वॉन्ड लेकर खड़ी है, इस तरीके से आप ये डंडा लेकर खड़े हुए हो इनके लिए, और यहाँ पे ये सोर्ड है, ये सोर्ड लेकर खड़ी है, और आप बिल्कुल ऐसे ही एग्रेशन में जैसे तैयार हो इनको वो वार करने के लिए, राइट। तो ऐसी एनर्जी में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप एक्चुअली ऐसे ही सोच रहे हो सकता है पहले ऐसा सोच रहे हो, अब एनर्जीज बदल गई हो, बट इस पर्सन को वही इंप्रेशन है कि आप इस तरीके से इनको गुस्सा ना करो, डांटो नहीं, फिर से लड़ाई झगड़ा ना हो। पता नहीं आप किस मूड में, आपका टेम्परामेंट क्या है, अभी भी चीज़ें वैसी हैं या चेंज हो गई हैं। तो ये सारी एनर्जीज हैं इस पर्सन के मन में, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अब बहुत सोच समझ के जाना ही ठीक रहेगा। जल्दबाजी का कोई भी डिसीजन लेना ये अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी पहले भी कर चुके हैं, तो अब ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, राइट। साथ में मैं फ्रीडम की जैसे एनर्जी मुझे फील हो रही है। कुछ चीज़ें जैसे फ्री होने वाली है, तो आप फ्री होने वाले हो, आपकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपने अपने पास ज़बरदस्ती रखी थी वो आप रिलीज़ करने वाले हो, कुछ तो यहाँ पर रिलीज़ होने वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है, और एनर्जीज बैलेंस होंगी, राइट। चेंजेस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और हिम्मत आपने रखनी है। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और रीयूनियन चाहते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं, किसी के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, जो इन्होंने पास्ट में आपको बातें बोली हैं, इनको पता है इन्होंने बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ करे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है शायद इनका बिहेवियर बहुत ही हार्श और रूथलेस रहा हो, है ना। जैसे कभी हमारी फीलिंग्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, तो वैसी एनर्जी में भी हो सकते हैं ये पर्सन रहे हो, और इनकी कुछ बातें आपको बहुत हर्ट करी हैं, ठीक है, बहुत पियर्सिंग थी इनकी कुछ बातें, और वो चीज़ों को आप अभी भी सोच रहे हो, आपके माइंड में अभी भी चल रही हैं वो बातें, और इस चीज़ का ही इनको डर है कि किस मुंह से ये आपके पास आएंगे। पर आज भी वो प्यार है, वो केयर है, वो सपोर्ट है इनकी तरफ से आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं, प्यार करते हैं आपको, वो प्यार की फीलिंग है, वो एप्रिसिएशन है, जो भी इन्होंने आपके लिए और आपने इनके लिए किया है, वो दोनों ही चीज़ें ये समझ रहे हैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। अब हम देख लेते हैं और क्या है उनकी फीलिंग्स में, उनकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। 3 कार्ड्स लूँगी मैं इस डेक से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। डेथ, ओके, सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आर कमिंग योर वे। कुछ चीज़ें बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुई हैं, बहुत भयानक तरीके से ख़त्म हुई हैं। मे बी आपका रिलेशनशिप बहुत बुरे तरीके से ख़त्म हुआ हो, जिस पे आपका कोई कंट्रोल ना हो। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है अपने रिलेशनशिप को बचाने की।
अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, पर फिर भी वो आपके कंट्रोल में नहीं था और वो होकर रहा है। पर आगे आने वाले टाइम में आप रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस देख सकते हो। तो जो भी पीछे की चीज़ें हो गई हैं, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। दूसरा मैसेज है प्रीस्ट का। प्रीस्ट यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि स्पिरिचुअल आप जितना होगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई गाइडेंस आप ले सकते हो किसी सयाने इंसान से जो आपको सही तरीके से गाइड कर सके, जिससे कि आपकी ग्रोथ होगी ओवरऑल। तो कोई ऐसा समझदार पर्सन मिल सकता है जिसकी गाइडेंस से काफ़ी चीज़ें हील हो जाएंगी। मर्चेंट, सी आई फील जैसे कुछ तो आपकी लाइफ में ना मटीरियलिस्टिक अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, या अगर मटीरियल लॉस हो गया था कोई बहुत समय से, या फाइनेंसेस को लेकर इश्यूज आ रहे थे, इस रिश्ते के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। जैसे कि इस पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, राइट, और फाइनेंसेस को लेकर अगर इश्यूज आ रहे थे, तो वो मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि आपकी लव लाइफ के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। और साथ में मैं देख रही हूँ कि कुछ तो ऐसा होगा कि आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, या फिर इस पर्सन को कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है इस रिश्ते में रहने के लिए, ठीक है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस भी ये पर्सन लेंगे और इमोशनली भी सोचेंगे। तो ये दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में डॉक्टर है, तो हेल्थ का आपने ध्यान रखना हो सकता है। ये सब जो भी चल रहा है इसकी वजह से हेल्थ के ऊपर बहुत इफेक्ट आ रहा हो, या फिर कोई हेल्थ इशू तो नहीं पॉप अप हो रहा है, इसको आपने ध्यान रखना है। हो सकता है किसी रीजन से आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, डॉक्टर विजिट कर सकते हो, या हो सकता है आपके पर्सन डॉक्टर हो या आप डॉक्टर हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख रही है। या फिर आप डॉक्टर जैसे अपने नाम के आगे लगाना चाहते हो और उसके ऊपर एफर्ट्स कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कोई मेडिकल रीज़न या प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। अब मैं यहाँ पर ये देख लूँगी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। 3 कार्ड्स मैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से पिक करूँगी। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मोनोलॉजी डेक से, मैं 3 कार्ड्स पिक करूँगी। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा शांति, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है आपने, लाइक डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस, शांति से कहीं बैठ जाइए और लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए, ज़बरदस्ती पीछे नहीं भागना है। तो कुछ समय के लिए आपको चीज़ों को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और रिलैक्स करिए, ठीक है। और क्या मैसेज है आपके लिए? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। बहुत सारी चीज़ें आगे खूबसूरत आपको मिलने वाली हैं, जो आपने सोची हैं उससे कहीं बेहतर, ओके। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत मैसेज है आपके लिए। What else we have? You're very close to achieving your goal. See, this is what I've told you. बहुत सारी चीज़ें आगे अच्छी होंगी, आप बस अपने गोल के बहुत नज़दीक हो, बहुत पास हो, राइट। लुक एट द बिगर पिक्चर। बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंस जाना है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है उसको लेकर सैड हो गए। बड़ी पिक्चर के बारे में सोचना है, और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होती हुई दिखेंगी। सो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द रीडिंग। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा अगर पसंद आई है तो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मेरा एक और चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, बहुत समय से स्टक हैं और आपको लग रहा है कोई आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं, कुछ लोगों से रेजोनेट करती हैं, कुछ लोगों से नहीं करती हैं, और जितनी आपसे करती हैं हो सकता है आपको उससे कुछ ज़्यादा गाइडेंस चाहिए हो। तो उसके लिए आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक कराओ और आपको उसके अंदर सारी ही चीज़ें क्लियरली पता चलेंगी। सो मिलती हूँ अगली रीडिंग में। टिल देन रखें अपना बहुत ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।